मंदिर परिसर में कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे लोगों को जागृति हो, एक तरीके से लोगों के प्रति, यहाँ के प्रति अवेयरनेस बढ़े, ऐसा कुछ कार्य आप करती हो? हाँ, बंदरों को खाना वाना खिलाना, जैसे कुछ लाते ही, हर महीने लाते ही जी। हेलो गाइज, नमस्कार। आज की इस ब्लॉग में आपको झुंझुनू जिले के उदयपुरवट्टी विधानसभा में मनसा माता मंदिर के दर्शन कराऊंगा। तो आज की इस वीडियो में हम चलते हैं मनसा माता के मंदिर में। मनसा की जो पहाड़ियां हैं उनका अनुपम और अद्वितीय नज़ारा, साथ ही साथ मनोरम वहां का दृश्य हम देखेंगे। इसके अलावा मनसा माता के जो जीवन से जुड़ी कुछ रहस्यात्मक बातें और माता के जो श्रद्धालु आते हैं वो किस तरीके से मिन्नतें मांगते हैं, पूजा अर्चना किस तरीके से करते हैं और मंदिर में आकर किस तरीके से वो लाभान्वित होते हैं, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो अभी इस वीडियो की ये इम्पोर्टेंट कुछ क्लिप्स हैं जो आप देख सकते हैं। शुरुआत में यहाँ पर कुछ बाइट्स आपको छोटे छोटे इस वीडियो के इम्पोर्टेंट पार्ट्स के रूप में दिखाया गया है। मुख्य वीडियो आगे से शुरू होगा। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से मुख्य वीडियो शुरू होता है। ये मनसा माता का मुख्य प्रवेश द्वार है। ये प्रवेश द्वार यहाँ पर आप देखते हैं सीकर जिले के नीमका थाना से 25 किलोमीटर दूर है तथा झुंझुनू से यह 64 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अब मंदिर से जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर आगे कुछ दूर बढ़ने पर इस तरीके से एक रोड लेफ्ट साइड की ओर जाती है। वहाँ पर ये पत्थर लगा हुआ है। यहाँ पर बताया गया है 5 किलोमीटर यहाँ से मनसा माता के मंदिर की दूरी है। ये पत्थर खो गांव 0 किलोमीटर है, यानी कि खो गांव से मनसा माता मंदिर 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब इस रोड से हमें जाना पड़ेगा। ये रोड पहाड़ियों के बीचों बीच से गुजरती है और पहाड़ियों के बीचों बीच इस रोड से हमें 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, तब हम मुख्य मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचेंगे। तो चलिए सफर को जारी रखते हैं। अभी जो मनसा माता का मेन एंट्री गेट है वहां से लगभग हम 2 किलोमीटर आ चुके हैं। इसके बाद का दृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ पहाड़ियों से चारों ओर से घिरा हुआ ये क्षेत्र, जिसमें हम अभी यहाँ पर 3 किलोमीटर लगभग आगे चलना है और जैसा कि एंट्री गेट से 5 किलोमीटर की दूरी है। आप यहाँ से देख सकते हैं कितना सुंदर और मनोरम ये दृश्य, जिसे देखते ही हमें यहाँ पर प्राकृतिक जो गोद है, प्रकृति की जो छटा है, इसका अद्वितीय नज़ारा देखने को मिलता है। और देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर कुछ बंदर हैं जो अठखेलियाँ कर रहे हैं और कुछ इनके पास जो तरबूज है ये पड़े बिखरे पड़े हैं और इनको खा रहे हैं, बाकायदा इनका लुत्फ़ उठा रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मुख्य मंदिर की ओर, गर्भगृह की ओर। देखिए मोर की आवाज़ आपको सुनने को मिल रही है। ये जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है, यहाँ पर बाकायदा जैसे ही एंट्री करते हैं वो आपके स्वागत के लिए स्वागत गान शुरू करते हैं। बहुत एक मधुर सी आवाज़ में किस तरीके से उनकी जो है आपको आवाज़ सुनने को मिलती है। और बाकायदा जगह जगह पर ये मोर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ इन पहाड़ियों में ये जो बंदर हैं, इस तरीके से कहीं भी आपको इनकी टोलियाँ जो है अलग अलग ग्रुपों में नज़र आती है। 50, 20, 10 अलग अलग ग्रुपों में ये बटे हुए हैं।
अभी जो हम चल रहे हैं यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर मुख्य मंदिर जो है गर्भगृह बना हुआ है। तो फिलहाल भी यहाँ पर पहाड़ियों के बीच से ये 2 किलोमीटर चलेंगे, जहाँ पर दोनों ओर पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियों को काटकर बीच से ये सड़क बनाई गई है। सीमेंटेड सड़क यहाँ से आपको देखने को मिल जाती है और दोनों ओर पहाड़ियाँ हैं। पहले यह एक दुर्गम रास्ता हुआ करता था, लेकिन आज फिलहाल का जो ये वीडियो देख रहे हैं तब तक यहाँ पर इस तरीके से बाकायदा सड़क बनी हुई है और किसी भी प्रकार का कोई वाहन साधन ले जाने में कोई तकलीफ़ नहीं होती। बड़ी आसानी के साथ आप यहाँ मंदिर की ओर बढ़ सकते हैं, अपना निजी वाहन लेकर। देख सकते हैं यहाँ का बहुत ही अच्छा अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। यार कितना अच्छा सा महसूस होता है यहाँ पर आते ही। देख सकते हैं आप इन पहाड़ियों के बीच, ये देखिए किस तरीके से बहुत ही मनोरम ये दृश्य है। यहाँ पर अगर आप आते हो तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई असुविधा आपको नहीं होती और ये बहुत ही अच्छा नज़ारा आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है आराम से। ये देखिए किस तरीके से ये मस्ती करते बंदर, उछल कूद करते बंदर। देखिए इन जो बंदरों की हैं प्रजातियाँ कई प्रकार की होती हैं, लेकिन ये यहाँ पर इस तरीके के ये वानर हैं जो विशेष रूप से यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलते हैं, जिनका मुंह है इस तरीके से काला होता है। लेकिन जो शहरों में और अक्सर भीड़ भाड़ वाले पब्लिक प्लेसेस में जो बंदर मिलते हैं वो पहाड़ी बंदर नहीं होते, उनका लाल मुँह होता है। ये देखिए 2 किलोमीटर का एरिया कैसा है, दोनों ओर से ये पहाड़ियाँ दोनों सटी हुई और बीच से देख सकते हैं आप किस तरीके से इन पहाड़ियों के बीचों बीच ये रोड बनी हुई है। एक तरफ तो ये पहाड़ी है, इधर देखिए, और समतल जगह, ठीक है। दूसरी तरफ आपको यहाँ पर खाई देखने को मिल जाती है। ये देखिए ये जो रोड है इसके एक तरफ थोड़ी गहरी खाई है, उसके बाद में ये पर्वत जो है श्रृंखला है, चोटी है जो वो चालू होती है, लेकिन बीच में थोड़ी गहरी खाई देखने को मिल जाती है। अभी ये परिसर मंदिर परिसर आ चुका है और आपको बता दें, जैसे ही मंदिर परिसर गर्भगृह की ओर आप बढ़ते हैं तो यहाँ पर मंदिर परिसर की ओर आते ही यहाँ पर कुछ जो दर्शनार्थी यहाँ पर यात्री आते हैं, यहाँ पर श्रद्धालु जो आते हैं मंदिर में, उनके रुकने के लिए यहाँ पर बाकायदा व्यवस्था की गई है। बहुत अच्छी सी ये बिल्डिंग आपको देखने को मिल जाती है, जहाँ पर रुककर जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं विश्राम कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार जितने समय वो रुकना चाहें रुक सकते हैं। और यहाँ पर दोनों ही नवरात्रियों में बाकायदा यहाँ पर माता के यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन होता है और श्रावण माह में विशेषकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर माता के मंदिर में दर्शन के लिए, ढोक लगाने के लिए आते हैं। ये जो है मंदिर परिसर के लिए मुख्य गर्भगृह है, इसकी सीढ़ियां हैं, प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार से जैसे ही हम आगे ऊपर एंट्री करते हैं तो मंदिर का गर्भगृह आ जाता है, सभा मंडप है और गर्भगृह है। इन सीढ़ियों से चढ़ने के बाद ये देखिए यहाँ पर गर्भगृह के लिए ऊपर का जो गेट है, पंडित जी खड़े हैं, आपको दिख रहा है। यहीं पर ये ऊपर जो है मंडप बन रहा है और एक तरफ यहाँ पर ये शिव मंदिर है और यहाँ से हम बाईं ओर जब इन सीढ़ियों में चढ़ते हैं तो ये देखिए यहाँ पर एक मंदिर और बना हुआ है। अब हम अंदर जैसे ही चलते हैं तो ये यहाँ पर सभा मंडप बना हुआ है। इसमें आराम से यहाँ पर जो श्रद्धालु है 1000 से 1500 श्रद्धालु आराम से बैठ सकते हैं। इतना लंबा चौड़ा अभी ये काम जो है इनका चल रहा है, ये सभा मंडप, इसमें ये देख सकते हैं बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था अभी की गई है और कुछ कार्य प्रगति पर है।
तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर अच्छा सा फर्श, टाइलिंग और आपको मार्बल मिल सकता है। मंदिर परिसर में माता के यहाँ पर कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं। इनसे हम ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं और इनसे जानते हैं कि किस तरीके से, कहाँ से ये आए हैं और क्या मिन्नतें हैं, क्या मनसा इनकी है। मनसा माता है तो जैसा कि आपने सुना कि लोग जो है अपनी मनसा जाहिर करते हैं और मनसा माता जो है उनकी सारी जो मनोकामनाएं होती हैं, एक तरीके से मनसा जो होती है उनकी पूर्ण करती है। तो इनकी क्या मनसा ये लेकर आए हैं मंदिर में, तो जानते हैं। एक बार मैम आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुनीता गोयल। नरेंद्र गोयल। नरेंद्र जी और सुनीता जी। जी, सुनीता जी हमारे साथ में है। तो सुनीता जी, आप जैसे माता के यहाँ पर आए हैं तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी क्या मिन्नत है, क्या मनसा जो है यहाँ पर लेकर आए हैं। देखिए, ये हमारी कुल देवी हैं। हाँ जी। तो हम तो जैसे हर साल यहाँ आते ही रहते हैं। हाँ। और जैसा कि हम जैसे भी इनके सामने प्रकट करते हैं, हमारी इच्छा है वो पूर्ण होती है। जी नीता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे इसके अलावा कोई विशेष बात आप जानती हो या फिर आप कुछ यहाँ पर मंदिर परिसर में कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे लोगों को जागृति हो, एक तरीके से लोगों के प्रति, यहाँ के प्रति अवेयरनेस बढ़े, ऐसा कुछ कार्य आप करती हो। हाँ, बंदरों को खाना वाना खिलाना, जैसे कुछ लाते ही, हर महीने लाते ही। जैसा कि आपने पहले भी देखा इस वीडियो में, काफी यहाँ पर जो ये मंदिर परिसर है या इसके अलावा जो मनसा की ये पहाड़ियाँ हैं, इनमें लगभग 1,500 से 2,000 बंदर रहते हैं जो पहाड़ी बंदर हैं। उनको खाना खिलाने के लिए ये अक्सर केले, विभिन्न प्रकार के फल फ्रूट ये डालते रहते हैं, इनका कहना है। इसके अलावा सर, आप माता के बारे में स्पेशल क्या कहना चाहिए। माता है ना, कुल देवी है मनसा माता, जो सबकी सुनती है, जो भी आस लेके आता है उनकी पूरी करती है माता। और हम तो 15 दिन से है ना, इनका हर संडे की संडे हमारी गाड़ी आती है, जो इनके लिए, बंदरों के लिए, मोर के लिए, मक्का, सबके लिए रोटी, बंदरों सबको खिलाते हैं। जी, जैसा कि गोयल साहब ने बताया कि यहाँ पर 15 दिन से ये दर्शन के लिए माता के यहाँ पर मंदिर में आते हैं और बंदरों के लिए विशेष प्रकार की खाने पीने की सामग्री की व्यवस्था ये करते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है और सभी को हमें ये करना भी चाहिए। क्योंकि देखिए, जो जानवर होते हैं वो हमारे से ही कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और विशेष रूप से जब किसी मंदिर परिसर में ऐसी बात हो तो वहाँ पर हम जाते हैं, विशेष रूप से कोई मिन्नत लेकर, मन में हम आस्था रखते हैं और जब जानवरों को भोजन खिलाते हैं, अपने आप को खुद एक आत्म संतुष्टि होती है और बड़ा अच्छा सा फील होता है। तो ऐसा आपको सबको करना चाहिए। नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं जयपुर वाला, और अभी मैं यहाँ पर माता के मुख्य गर्भगृह में आ चुका हूँ और जो मंदिर परिसर है इसके अंदर यहाँ पर बैठने की उत्तम व्यवस्था है, जैसे कि आपको दिखाया गया है। लेकिन फिलहाल मैं जो यहाँ पर माता का गर्भगृह है, जो ये मंदिर मुख्य परिसर जो है, यहाँ पर हूँ और माता के दर्शन के लिए, जैसे कि इस वीडियो में आपने देखा, जो प्राकृतिक रूप से यहाँ पर माता का अवतार अवतरित जो हुई थी उसका भी दर्शन आपने किया। और फिलहाल ये मंदिर इस तरीके से आपको दिखाई देता है। फिलहाल यहाँ पर पुजारी जी जो हैं, ये देख सकते हैं आप, बाकायदा यहाँ पर कुछ जो है जोत जला रहे हैं और एक यहाँ पर दीपक जला हुआ है, पहले से अखंड दीपक यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकायदा। और अच्छी सी एक यहाँ पर देखने पर हमें लगता है कि माता के मंदिर में आने पर हमें अच्छा सा महसूस होकर सुकून मिलता है यहाँ पर। अभी ज़्यादा जानकारी और इसके पीछे क्या कहानी है और माता को लेकर किस तरीके से यहाँ पर प्रसिद्धि है, लोग आकर किस प्रकार के रोगों से या फिर क्या मिन्नतें मांगते हैं, ये सारी जानकारी हम पंडित जी से जानेंगे, जो भी यहाँ पर रहते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनसे बाकायदा मैं आपको मिलवाऊंगा और बातचीत करवाऊंगा। फिलहाल अभी ये जो दीपक जला रहे हैं, आरती यहाँ पर हो चुकी है, दोनों टाइम में आरती होती है। और मंदिर को लेकर क्या क्या मान्यताएं हैं, यहाँ पर एक कुंड भी है जिसका दर्शन, जो प्राकृतिक झरना यहाँ पर है, इसके दर्शन मैंने आपको करवाए। लेकिन बहरहाल हम पंडित जी से बातचीत करते हैं और जानते हैं, माता के बारे में ज्यादा जानकारी लेते हैं, वो सारी जानकारी हम देखते हैं। फिलहाल मैं भी यहाँ पर माता के यहाँ पर बैठ जाता हूँ और पुजारी जी से बैठकर ही हम बातचीत करते हैं। सर नमस्कार।
जी एक बार आप अपना नाम बता दीजिए सर। शंकर शंकर जी। तो जो पंडित जी हैं यहाँ पर पुजारी, फिलहाल जो है मेरे पहुंचने तक शंकर जी यहाँ पर मौजूद हैं। तो सर एक बार आप ये बताइए, जहाँ यहाँ पर ये मनसा माता जी जो हैं, तो ये मंदिर बहुत ज़्यादा अपने आसपास के झुंझुनू जिले में तो बहुत फेमस है। लोग राजस्थान में और कई जगह से यहाँ पर दूसरे राज्यों से भी दर्शन के लिए आते हैं। तो माता को लेकर प्राचीन मान्यता क्या है, यानी कि माता जब प्रकट हुई तो इसके पीछे की कहानी आप बताइए पहले। पहला रहता कोई बूढ़ा बड़का जो सेवा करता, थोड़ा जोर से बोल दो सर, और मास्क एक बार खोल लो। पहले बूढ़ा रहता बस सेवा करता, हिंदी में कौन बूढ़ा जो अड़े सेवा करता ग्वाल गुड़ बे कड़े अड़ाऊ जाता द्वार ऋषि के जेड़े पहले स्थान हो जो को बड़े बूढ़ा हो गया बैठा इनके माता में ऐसे चल ली कौन जाती दूर थे अड़ी ना जाओ जो कुमावत है वह ये जाति बाकी कोई सेवा का है जो को जात आया ना ये बोली अरे ग्वाल बकरी से जगदीश जी महाराज यहाँ पर प्रसिद्ध हैं, और इसके अलावा रामेश्वर दास जी महाराज यहाँ पर तपस्या के लिए आए हैं, और इस मंदिर में यहाँ पर आसपास में उन्होंने तपस्या की है और सिद्धियां प्राप्त की हैं यहाँ पर। उसके बाद में वो प्रसिद्ध हुए हैं। तो फिलहाल जो माता जी की कहानी जो इन्होंने बताई, उनका हिंदी रूपांतरण मैं करके आपको बताता हूँ। फिलहाल इन्होंने बताया है पुजारी जी ने कि ये जो माता है यहाँ पर प्रकट हुई हैं, यहाँ पर जब भी इन्होंने यहाँ पर आई तो इससे पहले यहाँ पर जब ग्वाल थे कुछ जो अपनी बकरियां या फिर रिवड़ चराने के लिए यहाँ पर आया करते थे। अब हुआ क्या, अक्सर एक दिन यहाँ पर माता के यहाँ से भविष्य एक तरीके से आवाज यहाँ पर माता ने दी और उन लोगों को सुनाया कि मैं यहाँ पर प्रकट होने जा रही हूँ और ये पहाड़ जो है फटने वाला है, इसकी गर्जना से आप डर सकते हो, आपकी या फिर अन्य कोई प्रकार से आपको कोई क्षति हो सकती है। मतलब क्षति का मतलब यह है कि डरकर आप किसी तरीके से बेहोश होना या फिर कोई अन्य तरीके से डरकर, जब घबराया हुआ इंसान है तो उसको कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो सकती है। तो इन्होंने माता ने बताया उनको कि आप यहाँ से चले जाओ, घर की ओर प्रस्थान करो, तो मैं यहाँ पर प्रकट होने वाली हूँ। जब भी ग्वालों को माता ने ये बात कही तो ग्वाले ये बोलने लगे कि माता हम तो यहाँ पर अक्सर बकरियां या रेवड़ चराने के लिए आते हैं, हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ डर नहीं है और हमें डर नहीं लगेगा, नहीं डरेंगे। तो फिर माता ने बोला ठीक है नहीं डरोगे। तो उसके बाद में माता ने यहाँ पर प्रकट होने के लिए जैसे ही अपना रूप अवतरित करने के लिए यहाँ पर प्रक्रिया जो शुरू हुई तो पहाड़ी फटी, गर्जना हुई, और उसके दौरान जब गर्जना हुई तो उनका जो रेवड़ था, जो बकरियां थी, वो भी इधर उधर दौड़ने लगी, और कुछ वहां पे से जो बकरियां चराने वाले थे, रेवड़ चराने वाले थे, वो कुछ बेहोश होकर गिर गए, मूर्छित हो गए, और एक दो कुछ सेप रहे। उनके बाद में माता से उन्होंने कहा कि माता, जैसे माता ने देखा कि आप तो डर गए हो, और फिर जब बातचीत हुई तो माता ने बताया कि आपको ज्यादा यहाँ पर कोई किसी तरीके से शारीरिक नुकसान नहीं होगा या फिर कोई क्षति आपको नहीं पहुंचेगी। मैं केवल यहाँ पर प्रकट होने वाली थी और पहले आपको चेतावनी दी गई थी, आप नहीं गए, लेकिन अब भी आप घबराइए मत, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और फिर जैसे रेवड़ के ग्वाले थे, उन्होंने माता से ये बात कही कि माता हम डर गए हैं और हमारी जो बकरियां हैं, रेवड़ है, वो इधर उधर चला गया, अब उनको कैसे वो आएगा। तो उन्होंने बताया, माता ने कहा कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी बकरियां, रेवड़ अपने आप कुछ देर में आ जाएंगी। और फिर ऐसा ही हुआ जैसे माता ने बताया कि उनको रेवड़ बकरियां आ गई और वो सब ठीक हो गए, सुरक्षित घर पे चले गए। उसके बाद से माता के यहाँ पर लोग आने लगे। उन्होंने यानी कि गांव के ग्वालों को, उनको गांव में जो ये सारी कहानी थी गांव में जाकर बताई, और गांव में जाने के बाद वो यहाँ पर फिर सारे ग्रामीण जो है श्रद्धालु श्रद्धा के रूप में यहाँ पर माता को मिन्नतें मांगने लगे। और विशेष रूप से यहाँ पर नाम माता का मनसा माता है। तो मनसा माता से तात्पर्य ये होता है कि जिस व्यक्ति की मनसा कोई भी हो वो पूर्ण कर देती है ये माता। मनसा किसी इंसान की, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर श्रद्धा के साथ में आता है, माता से मिन्नतें मांगने के लिए पूरे तन मन से अगर आता है, उसके मन में कोई छल कपट नहीं होता, तो माता उनकी मिन्नतें, उनकी मनसा पूरी करता है। इसी कारण इस माता को मनसा माता भी कहा जाता है। ठीक है, मनसा माता नाम इसीलिए इनका प्रचलित है। और अन्य दो रूपों में माता की जो है पूजा यहाँ पर होती है, ऐसी मान्यता है।
और यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन का ही यहाँ पर माता को भोग लगाया जाता है। किसी भी प्रकार का मांसाहार यहाँ पर नहीं भोग स्वीकार नहीं किया जाता है। ब्राह्मणी रूप का यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं पूजा की जाती है माता की यहाँ पर। और इसके अलावा एक और कहानी ये बता रहे हैं पुजारी जी से जुड़ी कहानी ये है कि प्राचीन समय में एक इनके परिवार के पूर्वज हुआ करते थे, जो पूर्वज माता के वहां पर दर्शन के लिए, कहां पर सर आपने कहां पर बताया, वो दूर जाते थे इधर हरिद्वार में माता का वहां पर कोई प्रसिद्ध पुराना मंदिर था, वहां पर दर्शन के लिए जाते थे। और वहां पर अक्सर जब भी दर्शन करने के लिए जाते थे तो जो इनके परिवार के जो बुजुर्ग थे वो उनकी माता से बहुत दूसरे परिवार के जो भी जाते थे वहां पर उनकी बहुत ज्यादा माता के प्रति श्रद्धा थी, लगाव था। इसलिए वहां पर हरिद्वार जब दर्शनार्थ माता के जाते थे तो हुआ धीरे धीरे समय बीतता गया, उनकी उम्र बढ़ गई और धीरे धीरे वो बुजुर्ग हो गए। ऐसी स्थिति में हो गए कि माता के दर्शन के लिए वहां पर जाने की स्थिति में वो नहीं रहे। तो माता से वहां पर ही जाकर उन्होंने भी अपनी मनसा जाहिर की, मिन्नत मांगी कि माता अब मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि तुम्हारे दर्शनार्थ में हम मंदिर पर आ सकूं, इसके लिए आप कुछ ऐसा उपाय करिए कि मैं आपका दर्शन भी कर सकूं और मेरे को यानी कि मेरी ये श्रद्धा आपके प्रति लगाव भी बना रहे। तो फिर माता ने ऐसा कहा कि आपको भगत आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके वहाँ पर ही प्रकट होने वाली हूँ और कुछ दिनों बाद मैं ही आपके पास वहाँ पर आ जाऊँगी। आप हमारी पूजा अर्चना कर सकते हैं और वहाँ पर ही आप रोजाना जब भी है आप हमारे मंदिर में आकर धोख लगा सकते हैं। तो बहरहाल फिलहाल का जो मंदिर का सीन आपने देखा, माता की जो कहानी थी, प्रसिद्धि थी, वो आपने सुनी, रहस्यात्मक जो बातें थी वो आपने सुनी। लेकिन मैं आपको बता दूं बहरहाल फिलहाल जब माता जो मंदिर का जो दृश्य है आप देख सकते हैं, अद्भुत और बड़ा ही रोचक, बहुत ही विस्तृत प्रांगण में यह फैला हुआ है। और फिलहाल के लिए मैं आपको एक और बता दूं, मेन जो माता का दर्शन आपने जैसे कि इस वीडियो में किया, एक बार फिर से मैं कराना चाहूंगा। आप देख सकते हैं माता जी ने जो यहाँ पर रूप अवतरित हुआ था, अवतार लिया, यहाँ पर जब प्रकट हुई थी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल वो जो माता जी है यहाँ पर इनका स्वरूप अंगूठे रूप में बताया जाता है। आप देख सकते हैं छोटा सा, लेकिन फिर उनके जो गवाले थे वो डरने के कारण फिर माता ने यहीं पर एक तरीके से इतना ही अवतरित ये हो पाई और उनको फिर उनसे जो वो जो यहाँ पर गवाले थे उनसे बातचीत करके उसके बाद में रुक गई। और फिर लेकिन लोग पूरी श्रद्धा के साथ में यहाँ पर आने लगे। धीरे धीरे यहाँ पर पूजा अर्चना रोजाना यहाँ पर दोनों टाइम आरती होने लगी, दीपक जलने लगे, सारी बातें हैं। लेकिन जब शुरुआती दौर था उस टाइम में इतना बड़ा यहाँ पर भव्य मंदिर नहीं हुआ करता था, एक छोटा सा मंदिर। और ये जो मंदिर, ये चट्टान आप देख सकते हैं किस तरीके से पहाड़ का ये चट्टान का और इसके खोल में यहाँ पर गर्भ में किस तरीके से ये मंदिर माता का। तो माता के यहाँ पर आप भी अगर कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर श्रावण मास में आएंगे तो यहाँ पर अनुपम छटा आप देख सकते हैं। बहरहाल फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के चलते यहाँ पर लोग नाम मात्र के, हालांकि सारी तरफ सरकार की प्रतिबंधियां लगी हुई हैं, इसलिए दर्शनार्थ लोग जो है गिने चुने लोग आते हैं और यहाँ पर लोगों को एक एक करके ही आने की अनुमति है। यहाँ पर ज्यादा भीड़ भाड़ की अनुमति फिलहाल नहीं है। तो आप देख सकते हैं जो भी सारी बातें हैं। और बाहर जाकर मैं आपको यहाँ का कुंड और प्राकृतिक झरने के भी दर्शन फिलहाल कराता हूँ। बहरहाल के लिए जो स्टोरी थी आपने देखी और अब चलते हैं हम जो यहाँ का कुंड बना हुआ है कुंड की ओर।